अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की जो वीडियो है वो है अनबॉक्सिंग और इसकी प्राइस की हम बात करेंगे। IP65 कैटेगरी का ये इन्वर्टर है, सोलेक्स कंपनी का है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या स्पेक्स हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ और इसके अलावा फिर इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या साथ मिलेगा। और जो प्राइस है वो आपको वीडियो के अंदर जो है वो शो हो जाएगी। IP21 जो होता है वो ये होता है कि भाई उसमें आपको ना एक किस्म की मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ती है, डस्ट फिल्टर साफ करने पड़ते हैं और उसमें आपको नमी वगैरह जाने के खदशात होते हैं। तो आपने तकरीबन हर 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर इन्वर्टर को साफ करना होता है। IP65 जो होता है ये तकरीबन सील्ड होता है, सारा इन्वर्टर जो होता है वो तकरीबन बंद होता है। इसमें आपको किसी भी किस्म की मेंटेनेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड, इससे पहले IP65 के जो इन्वर्टर जितने भी थे उनकी प्राइसेस काफी हाई थी, तो ये सोलेक्स कंपनी ने एक प्रॉपर रेंज के अंदर, मिड रेंज के अंदर आपको एक इन्वर्टर जो है वो लॉन्च करके दिया है। फिलहाल जो करंट इसकी प्राइस है वो हम वीडियो के अंदर आगे डिस्कस कर लेंगे। और IP65 है, आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं इसके। ड्यूल एमपीपीटी है, ड्यूल एमपीपीटी में आपको आगे भी बताऊंगा। वैसे होता ही है कि अगर आपके पास दो अलग अलग किस्म के सोलर पैनल्स हैं तो भी आप लगा सकते हैं। फर्ज करें आपने 6 या 7 पैनल्स जो हैं वो पहले लिए थे, आपने 550 वाट के, और बाद में आपने कोई 575 या 580 वाट के पैनल्स आपको मिल गए तो वो आपने बाद में ले लिए, तो मिसमैच नहीं होगा। तो आप अलग अलग दो स्ट्रिंग्स जो है वो इसके ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी लोड और लाइटिंग लोड दोनों को आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं। 48 वोल्ट का ये सेटअप है, बगैर बैटरी भी चलने की सलाहियत ये रखता है। अगर हम इसके अंदर सोलर कैपेसिटी की बात कर लें तो 16 एम्पेयर का इसका जो ईच एमपीपीटी है वो है। फ्रेंड्स, अभी तक के जितने भी आपके सोलर पैनल्स हैं सभी को ये सपोर्ट करता है। अगर हम इसकी स्पेक्स की बात कर लें तो ड्यूल एमपीपीटी है, पहले मैं बता चुका हुआ हूँ, 16 एम्पेयर ईच एमपीपीटी। इसके अलावा 6000 वाट का इन्वर्टर है, पूरा 6000 वाट लोड चलाने की ये सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, अगर हम पैनल्स की बात कर लें तो 7 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बना के इस तरह आप टोटल 14 पैनल्स जो है इसके ऊपर आराम से लगा सकते हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं, तो आपको 6000 वाट तक की सोलर एफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इसकी एमपीपीटी रेंज है वो है 80 से लेकर तकरीबन 520 वोल्ट तक, तो जो कि बहुत अच्छी रेंज है, यानी कि आप मिनिमम इसके ऊपर 2 पैनल्स को भी चला सकते हैं। इससे पहले वाले जो एमपीपीटी थे वो 120 वोल्ट से शुरू होते थे, जिसके लिए कम से कम आपको 4 पैनल्स लगाना जरूरी होते थे, लेकिन अब ये जो है ये आपका 2 पैनल्स के ऊपर भी रन हो जाएगा। और इसके अलावा 48 वोल्ट है, मतलब 4 बैटरीज पे चलता है, लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है ये। अभी तक के जितने भी IP65 कैटेगरी के अंदर जितने भी मोड्स होते हैं वो सभी इसके अंदर है। बिल्ट इन वाईफाई है। तो चलें फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी हम वीडियो में अनबॉक्सिंग की तरफ। फ्रेंड्स, बॉक्स को अनबॉक्सिंग जो है वो कर लेते हैं और देखते हैं कि इन्वर्टर के अंदर हम लोगों को जो है वो क्या क्या देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर एक जो है वो बुकलेट है और यहाँ पर एक USB है जो कि इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक ये पैकिंग है, पैकिंग हम साइड पे कर लेते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर हम लोगों को एक हैवी ड्यूटी किस्म का इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। साथ में इसके साथ ही यहाँ पर एक ये बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स के अंदर क्या है वो अभी हम इसको अनबॉक्स करके ये भी देख लेंगे। साथ में ये आपको एक इन्वर्टर मिल जाता है जो कि बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का है और भारी है, अच्छी खासी लाश है, ये वजनी काफ़ी है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस टाइम हम लोगों का इन्वर्टर जो है ये है, साथ में एक इसके यहाँ पर एक स्टैंड है। और इसके अलावा ये जो हम लोगों को एक अदद बॉक्स मिला था, इसके अंदर क्या क्या कुछ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका यूज़र मैनुअल है, बुकलेट है। इसको आप जो है वो देख सकते हैं कि इसके अंदर सारी चीज़ें वगैरह जो है, टर्म्स एंड कंडीशन सारी वो लिखी हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये एक हम लोगों को जो है CT देखने को मिल जाती है, यानी कि ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का भी ये काम करती होती है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक टेम्परेचर सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि बैटरीज को हमारे ओवर हीट होने से काफ़ी बचा के रखता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों के पास 2 अदद जो पेयर्स हैं, हम लोगों को 2 पेयर वो मिल जाते हैं MC4 के, और ये ताकि क्योंकि ड्यूल एमपीपीटी है इसलिए। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर कुछ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने थिम्बल्स वगैरह जो हैं वो साथ हम लोगों को दिए हुए हैं ताकि लूजिंग वगैरह के चांसेस ना रहें और इन्वर्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करे। और साथ में ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ स्क्रूज वगैरह हैं ताकि स्टैंड को जो है हम माउंट कर सकें। इसके अलावा हम लोगों को देखने को मिल जाता है ये हमारी जो है वाईफाई की डोंगल और साथ ही उसका एंटीना, ताकि आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकें। और वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए भी ये यूज़र मैनुअल इसका साथ में दिया गया है। इस पेज के ऊपर सारी जो है हिदायत दी हुई हैं कि किस तरीके के साथ आपने अपने इन्वर्टर को जो है वो अपग्रेड करना है USB लगा के। इसका फर्मवेयर अपडेट करने का तरीक़ेकार क्या है वो इसके अंदर सारा मेंशन है। अब हम इन्वर्टर की बात कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर किस किस चीज़ की क्या क्या पोर्ट्स हैं, सारा रिव्यू देते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें इनकी सारी चीज़ों की, तो यहाँ पर हम लोगों को ये ड्यूल MPPT है। यहाँ पर हम लोगों को 2 MC4 के नजर आ जाते हैं। ड्यूल MPPT इसलिए होता है कि भाई अगर आपके पास आपने बेटर एफिशिएंसी लेनी है तो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या अगर आपके पास मिसमैच पैनल्स हैं। मिसमैच पैनल्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास फर्ज करें 6 या 8 पैनल्स जो हैं आपके वो 550 वाट, उसके बाद आपने नए पैनल्स बाय किए जो कि आपको 570 या 585 वाट वाले मिले, तो सेकंड स्ट्रिंग आप यहाँ पर लगाएंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग आप यहाँ पर लगाएंगे और आपका जो है वो बेहतरीन काम करेगा ड्यूल MPPT। यहाँ पर ये हम लोगों के 2 बैटरी के स्लॉट्स हैं। यहाँ पर आप बैटरी की अपनी वायर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने इन्वर्टर को अपग्रेड करने के लिए जो USB मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है वो लग सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी जो डोंगल है वाईफाई की वो भी लगा सकते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, यानी कि अगर आपने सीटी लगानी है वो या टेम्परेचर सेंसर लगाना है वो, उनकी पोर्ट्स यहाँ पर हम लोगों को दी गई हैं। यहाँ पर एक ग्रिड है और यहाँ पर 2 आउटपुट दी गई हैं, जो कि यहाँ पर जिसपे जेन लिखा हुआ है और एक यहाँ पर EPS लिखा हुआ है। यानी कि स्मार्ट लोड और हैवी लोड अगर आपने चलानी हो तो वो आप अलग अलग चला सकते हैं। नीचे इसके यहाँ पर एक फैन आपको हीट सिंक के साथ देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर इसको हम खोल लेते हैं, खोल के भी आपको थोड़ा सा अंदर से मुआयना दिखा देते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या कुछ है इसके अंदर। ये फ्रेंड इसकी जो है क्लोजर लुक है। यहाँ पर जो है बैटरी के आपके टर्मिनल्स 2 लग जाएंगे इस जगह पे। यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं वो लग जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि भाई अगर आपने टेम्परेचर सेंसर लगाना है तो वो लग जाएगा, या अगर आप लिथियम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी पोर्ट यहाँ पर लग जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारी जो 2 हैं ये यहाँ पर जेन पोर्ट्स हैं हम लोगों की। क्रिटिकल लोड और हैवी लोड और लाइट लोड जो अगर आप अलग अलग करना चाहें वो हैं इसके यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रिड न्यूट्रल, ग्रिड फेज, यानी कि आपने जो वापडा देनी है अपनी वो इस जगह पर देनी है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर हमें EPS लाइव और EPS न्यूट्रल लिखा हुआ है, यानी कि ये हम लोगों का जो लाइटिंग लोड वाली चीज़ें हैं वो वाली होगी। यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन की बात कर लीजिए तो यहाँ पर हम लोगों को टच स्क्रीन कलर डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, ये टच बटन्स ही हैं, और ये यहाँ पर हम लोगों को इंडिकेशंस नज़र आ जाती हैं। अगर कोई फॉल्ट होगा तो ये इंडिकेशन हो जाएगी, ये बैटरी की इंडिकेशन है, और ये जो है आपकी AC पावर की और DC पावर की इंडिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये था इसका ओवरव्यू।